नौकरी पाने की चाह में एक छात्र यूपीएससी इंटरव्यू देने गया। चेयरमैन ने पहला सवाल पूछा, अर्जुन, आपने डिग्री में इंजीनियरिंग की है, लेकिन आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जिसकी तैयारी हर उम्मीदवार करता है। अर्जुन ने अपनी तैयारी के अनुसार जवाब देना शुरू किया। वो अभी अपना जवाब पूरा ही कर रहा था कि चेयरमैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, हमें यह नहीं सुनना। हमें यह बताओ कि तुम इस पद के लिए क्या नया ला सकते हो, जो एक सामान्य इंजीनियर नहीं ला सकता। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। अर्जुन ने एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, यह मेरे ज्ञान की नहीं बल्कि मेरी समझ की परीक्षा है। उसने अपनी सोच को व्यवस्थित किया और एक नया अनूठा जवाब देना शुरू किया। अर्जुन ने चेयरमैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर, एक इंजीनियर समस्याओं को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। सिविल सेवा में समस्याएं अक्सर सामाजिक और मानवीय होती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका इंजीनियरिंग के जैसा ही हो सकता है। मैं तकनीकी ज्ञान का उपयोग सामाजिक समस्याओं को करने के लिए करना चाहता हूँ। उसने एक उदाहरण दिया कि कैसे एक गांव में पानी की कमी को टेक्नोलॉजी की मदद से दूर किया जा सकता है और कैसे डेटा का विश्लेषण करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वो जानता था कि यह एक जोखिम भरा जवाब था, लेकिन वह ईमानदार रहना चाहता था। बोर्ड के सदस्यों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। उसे लगा कि वह सही दिशा में जा रहा है। अब उसने अपनी बात में और भी विश्वास जोड़ना शुरू कर दिया। फिर एक महिला सदस्य ने एक और दिलचस्प सवाल पूछा, मान लीजिए आप जिले के कलेक्टर हैं और आपके जिले में अचानक एक बड़ी बाढ़ आ जाती है। आपके पास सीमित संसाधन हैं और आपके अधिकारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? यह एक क्लासिक सिचुएशन प्रश्न था। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और कुछ पल के लिए सोचा। उसने अपने दिमाग में एक काल्पनिक परिदृश्य बनाया। सबसे पहले मैं जनता से सीधे संवाद स्थापित करूंगा। सोशल मीडिया और लोकल रेडियो के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी दूंगा। मैं गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा कि मैं सीमित संसाधनों का सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकूं। उसने यह भी बताया कि वह कैसे सैनिकों और पुलिस बल की मदद से सबसे पहले सबसे कमजोर लोगों को बचाएगा। अर्जुन के जवाब से बोर्ड के सदस्य संतुष्ट दिखे। फिर एक और सदस्य ने पूछा, लेकिन अगर आपके पास दो गांव हैं, एक में स्कूल है और दूसरे में अस्पताल, और आप सिर्फ एक को ही बचा सकते हो, तो बताओ आप किसे बचाएंगे? आपके पास सिर्फ एक ही नाव है। यह एक नैतिक दुविधा थी। अर्जुन ने एक बार कोई जल्दीबाजी नहीं की। उसने सोचा, यह मेरे नैतिक मूल्यों की परीक्षा है। उसने कहा, सर, मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। मैं अपना नाव का उपयोग सबसे पहले उन लोगों को बचाने के लिए करूंगा जो सबसे अधिक खतरे में हैं, चाहे वे स्कूल में हो या अस्पताल में। मैं एक एक करके सभी लोगों को बचाऊंगा और इस दौरान मैं और मदद बुलाने को कोशिश करूंगा। उसका जवाब स्पष्ट और मानवीय था। वह किसी भी नैतिक जाल में नहीं फंसा। उसने यह साबित कर दिया कि वह दबाव में भी सही निर्णय ले सकता है। बोर्ड के चेयरमैन ने अब एक अलग तरह का सवाल पूछा, अर्जुन, तुम गांव में रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शहर के लोगों के साथ काम कर पाओगे? क्या तुम शहर की संस्कृति के साथ तालमेल बिठा पाओगे? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, एक सिविल सेवक को हर तरह के लोगों के साथ काम करना होता है। मुझे लगता है कि मेरा गांव के अनुभव ने मुझे जमीन से जोड़े रखा है। मुझे पता है कि असली भारत कहाँ रहता है और उसकी क्या ज़रूरत है। शहर और गांव के बीच तालमेल बैठाना ही मेरा सबसे बड़ा काम होगा। उसके जवाब में ईमानदारी और परिपक्वता थी। वह जानता था कि
उसकी पृष्ठभूमि उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल थोड़े और तकनीकी और ज्ञान पर आधारित हो गए। एक सदस्य ने पूछा, वर्तमान में भारत में चल रही सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या है और आप इसे कैसे हल कर सकेंगे? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, सर, मेरे विचार से सबसे बड़ी चुनौती असमानता है। यह सिर्फ आय की असमानता नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की भी असमानता है। इसे हल करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। हमें कौशल विकास का कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर कोई अपनी अपनी क्षमता का उपयोग कर सके। उसने अपने जवाबों में कई सरकारी योजनाओं और उनके प्रभावों का भी उल्लेख किया। बोर्ड के सदस्य उसके जवाब से काफी प्रभावित हुए। एक महिला सदस्य ने फिर से एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा, अर्जुन, हमें बताओ कि तुमने पिछले साल कौन-कौन सी किताबें पढ़ी जो तुम्हारी परीक्षा से संबंधित नहीं थी और तुम्हें उनसे क्या सीखने को मिला? यह सवाल अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका था। उसने सोचा, यह मेरे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर 3 किताबों के नाम लिए। एक जीवनी, एक यात्रा वृत्तांत और एक विज्ञान की किताब थी। उसने बताया कि जीवनी ने उसे धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया, यात्रा दृष्टांत ने उन्हें नई संस्कृति को समझने में मदद की और विज्ञान किताब ने उसे समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का सिखाया। यह जवाब उसकी सोचने की क्षमता और उसकी बौद्धिक जिज्ञासा को दर्शाता था। फिर चेयरमैन ने पूछा, आपके अनुसार एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अर्जुन ने जवाब दिया, सर, मेरे अनुसार एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहानुभूति होनी चाहिए। अगर आप लोग अगर आप लोगों की समस्याओं को महसूस कर सकते हैं, तो आप उनके लिए सही निर्णय ले सकते हैं। एक नेता को सिर्फ आदेश देना वाला नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक होना चाहिए, जो अपनी टीम को प्रेरित करे। उसने अपने गांव के सरपंच का उदाहरण दिया, जो हमेशा लोगों की बातें सुनते थे। उसके हिसाब में एक गहराई और ईमानदारी थी, जिसने बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित किया। एक सदस्य ने एक जटिल प्रशासनिक मामला उठाया। मान लीजिए कि आपके जिले में एक बड़ी कंपनी एक परियोजना शुरू करना चाहती है, लेकिन इससे स्थानीय गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। कंपनी के पास सभी सरकारी अनुमति है, लेकिन गांव वाले विरोध कर रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? अर्जुन ने कहा, सबसे पहले मैं दोनों पक्षों से बात करूंगा। मैं कंपनी को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वह कैसे स्थापित लोगों को पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। मैं गांव वालों को भी विश्वास में लूंगा और उन्हें यह समझाऊंगा कि यह परियोजना उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य दोनों पक्षों के बीच एक समझौता करना होगा। अब इंटरव्यू अपने अंतिम चरण में था। बोर्ड के सदस्यों के चेहरे पर अब थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी अर्जुन को देख रही थी। वे उसके हर जवाब, हर हाव-भाव और हर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा, यह सिर्फ मेरे जवाबों की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह मेरे आत्मविश्वास, मेरे धैर्य और मेरे व्यक्तित्व की परीक्षा है। उसने एक और गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनाए रखा। वो जानता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चेयरमैन ने आखिर में कहा, अर्जुन, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आप जा सकते हैं। अर्जुन उठा और सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। जब वो दरवाजे की ओर बढ़ा, तो उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उन 5 चेहरों में अब एक अलग भाव था। ये संतुष्टि का भाव था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने उन सभी सवालों का सामना किया है, जिनका वह सामना कर सकता था। वह जानता था उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। जब वह कमरे से बाहर निकला, तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वह हल्का महसूस कर रहा था। जब अर्जुन यूपीएससी भवन से बाहर निकला, तो वह जानता था कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने अपने आप को बताया कि उसने सब कुछ दे दिया है। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना किया था। अब वो केवल परिणाम का इंतजार कर सकता था। उसने देखा कि कुछ और उम्मीदवार भी बाहर आ रहे थे। सबके चेहरे पर एक जैसा भाव था।
उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे सब एक ही नाव में थे और अब सबकी एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अगले कुछ हफ्ते अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल थे। हर दिन वह अपनी ईमेल और फ़ोन चेक करता था। हर दिन उसे लगता था कि परिणाम आने वाला है। उसके माता-पिता उसे शांत रहने के लिए कहते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। रात में उसे इंटरव्यू के सवाल याद आते थे और वह सोचता था कि क्या उसने सही जवाब दिया था। यह इंतजार का समय था, जो किसी भी परीक्षा से ज़्यादा कठिन होता है। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया था। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। स्क्रीन पर उसका नाम दिखाई दिया, अर्जुन, और उसके आगे उसकी रैंक। वह सिविल सेवा परीक्षा में पास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने माता पिता को बताया। उसकी आवाज़ में खुशी थी, गर्व था। यह सिर्फ एक पास होना नहीं था, यह वर्षों की मेहनत, त्याग और धैर्य का परिणाम था। यह एक सपना था जो सच हो गया और घर में खुशियों की बहार आ गई। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।